नारायण नारायण। जय श्री हरि, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम कौन कहता है अकबर महान था का तीसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें हम एक और महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करना चाहते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियों के नाम पर बहुत सारे चुटकुले आजकल प्रचलित हैं। इन चुटकुलों को सुनकर के प्रायः लगता है कि वास्तव में अकबर भी एक महान मुगल शासक रहा होगा और बीरबल भी एक महान कवि और चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति रहे होंगे। बहुत बार प्रायः ऐसा होता है कि जैसा कि उनके बारे में प्रायः कहानियाँ लोगों में प्रचलित हो जाते हैं, वास्तविक जीवन उनका बहुत ही भिन्न होता है। और एक यह तथ्य है कि कहीं भी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी आदि अच्छे जितने भी सद्गुण होते हैं अच्छे वातावरण में ही जाकर के फलते फूलते हैं। कदाचित अगर अच्छाइयाँ भी बुराई की कुसंग में चला जाए तो उस कुसंग के प्रभाव में उसमें भी विकृति उत्पन्न हो जाती है। और यही बात अकबर के दरबार में जाकर के कुछ प्रसिद्ध हिंदुओं की स्थिति हुई, जिसका प्रारंभिक जीवन तो सादगीपूर्ण सदाचार पूर्ण था, लेकिन कई कारणों से दबाव में आकर के अकबर के दरबार में उसको जाना पड़ा। उनमें से बीरबल का तो नाम प्रसिद्ध है और भी कुछ नाम है, जैसे तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, टोडरमल जिसको बहुत बड़ा उस समय अकबर का वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री के रूप से जाना जाता था। लेकिन इनके वास्तविक तथ्य का भी कुछ अवलोकन करना चाहिए। वास्तव में बीरबल नाम तो प्रसिद्ध हो गया बीरबल, लेकिन वास्तविक उसका नाम था वीरबर। अब यह वीरबर शब्द बीरबल के नाम से अपभ्रंश होकर के लोगों में प्रसिद्ध हो गया है। वास्तव में इसका इतिहास भी थोड़ा सुनने योग्य है। वीरबर का मूल नाम महेश दास था। उनका जन्म भी एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह सबसे पहले अंबर के राजा भगवान दास के सेवकों में सम्मिलित हुआ था। फिर जब भगवान दास अकबर के दरबार में रहने लगा तो उसने बीरबल को अकबर के सेवा में समर्पित कर दिया, भेंट के रूप में दे दिया। और वहीं से एक छोटे पद से उन्नति करते हुए वह एक ऊंचे पद पर भी पहुंच गया। लेकिन उन दरबार की जो विभिन्न रूप से क्रूरता, बर्बरता, व्यभिचार आदि के रूप में विख्यात थे, उनका भी असर पड़ना स्वाभाविक था और धीरे धीरे उनका रंग बीरबल पर भी चढ़ गया। और अकबर को बीरबल के रूप में एक ऐसा व्यक्ति भी मिल गया जो कि उसकी आज्ञा पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। इसका एक दृष्टांत दिया गया है कि 1574 ईस्वी में नगरकोट के वैध शासक जो थे जयचंद, उसके स्थान पर बीरबल को उसने शासक बनाना चाहा अवैध रूप से। और इसके लिए अकबर ने बीरबल के नेतृत्व में ही वहाँ पर सेनाएं भेजी।
तो इस अकबर का वास्तव में एक ऐसा भी नीति था कि जो हिंदू अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते थे उसको हटा करके अपने कठपुतली को किसी को बैठा देना। इस प्रकार से इस नीति के अनुसार उसने बीरबल को उकसाया और बीरबल ने इस अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें नगर कोट के मुख्य मंदिर की पवित्र हिंदू मूर्ति और उसका छत्र मुसलमानों की लूट के शिकार हुए। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 200 गायों को मारा और उनका खून अपने जूतों में भरकर उससे मंदिर की दीवारों पर छाप लगाई। ऐसी अत्याचार करने के बाद भी बीरबल को नगरकोट का राजा नहीं बनाया जा सका। अब इस उदाहरण से थोड़ा देख सकते हैं कि वास्तव में बीरबल, जिसे आज एक बुद्धिमान के रूप में जाना जाता है, वास्तव में वास्तविक मानसिकता उनकी कैसी थी। इसलिए आजकल बड़ी सावधानी से इतिहास आदि का अध्ययन करना आवश्यक हो गया है। बाद में वही बीरबल, अगर अकबर और बीरबल में बिल्कुल इस तरह से निकटता का संबंध होता तो बीरबल की मृत्यु पर अकबर को बहुत अफसोस होता, लेकिन इस प्रकार के कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य इतिहास में उपलब्ध नहीं होते कि बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर को बहुत ही शोक हुआ था। और उसमें भी मृत्यु कैसे हुई थी, तो जब नगरकोट का राजा बीरबल को नहीं बनाया जा सका तो उसको कुछ प्रस्ताव दिया गया। तो कुछ का सोना जागीर ये सब देने का प्रस्ताव किया, परंतु इसका भी अवसर बीरबल को नहीं मिला। पुनः एक विद्रोह को दबाने के लिए उनको प्रस्थान किया गया, जहाँ पर उसकी हत्या करा दी गई। और इस तरह से एक अभियान के दौरान उसकी मृत्यु यानी हत्या हो जाती है। और एक भी उद्गार अकबर के नहीं मिलते हैं कि बीरबल की मृत्यु के बाद बहुत ही अकबर को शोक हुआ। वास्तव में अकबर बीरबल के विनोद के बारे में जो कहानियां भारत में प्रचलित है वे किसी चतुर लेखक के द्वारा गढ़ी गई है और दूसरे लेखकों के द्वारा समय समय पर उनकी संख्या में वृद्धि की गई है और उसे अकबर बीरबल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाने का वास्तव में प्रयास किया गया, जबकि वास्तविक इतिहास ऐसा नहीं है। असली बीरबल का तो जीवन हंसी मजाक से और कविता से बहुत दूर जघन्य, खतरनाक और अत्यधिक घृणित था। तो इस प्रकार से अकबर बीरबल की भी कहानियां का वास्तविक प्रसंग है। अब इसमें एक और चीज तानसेन की बात आती है। वास्तव में तानसेन एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे और लेकिन इसमें अकबर का कोई योगदान नहीं है। और इसके अकबर का कुछ नवरत्न कहे जाने वाले लोग, इसको आधुनिक इतिहासकारों ने नवरत्न का नाम इसलिए दे दिया गया कि उसका किसी तरह से किसी ऐसे हिंदू सम्राट के प्रतिद्वंदी के रूप में या समकक्ष ला करके अकबर को खड़ा किया जाए। तो विक्रमादित्य के शासन काल में जो नवरत्न थे उसी का नकल करके इसे नवरत्न की उपाधि, जिसमें कुछ अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, अबुल फैजी, मान सिंह, फिर
ये टोडरमल, बीरबल, तानसेन, मिर्ज़ा अजीज़ खां, ऐसे ही कुछ व्यक्तियों को नवरत्न की उपाधि दी गई है। लेकिन इनमें सभी का एक एक करके जीवन चरित्र का अध्ययन करें तो प्राय जो जिसमें तो 3 हिंदू थे, बाकी मुस्लिम, उन सब का वास्तविक जीवन कितना ही विभित्स, बर्बरता और घृणित था, यह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसे उदारता के नाम पर इन सबको इतिहास में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया गया है। तो वास्तव में तानसेन पहले एक भाटा, जिसको आजकल रीवा कहा जाता है, वहाँ के राजा थे रामचंद्र। उसके दरबार में प्रारंभ में संगीतकार के रूप में तानसेन रहा करता था। और तानसेन उपाधि भी, वह उच्च कोटि का संगीतकार होने के कारण तानसेन उपाधि भी उसको वहीं दिया गया था। लेकिन जब 1562 ईस्वी में अकबर ने उस राज्य पर आक्रमण किया तो वहाँ के राजा को सेना, पुरुष, महिला, हीरे जवाहरात, घुड़सवार, पैदल सेना सहित तानसेन को भी समर्पित करना पड़ा। जबकि तानसेन वहां जाना नहीं चाहता था, उसको जबरदस्ती अनिच्छा पूर्वक वहां जाने के लिए विवश किया गया। इसका भी उदाहरण दिया गया है कि बदायूनी ने अपने विवरण में लिखा है कि तानसेन अपने हिंदू आश्रयदाता को छोड़ना नहीं चाहता था। अंत में जलाल खां कुर्ची, जो एक मुस्लिम सेनापति थी, उसने आकर के वहां जाने के लिए तानसेन को विवश किया। और वास्तव में उसका संगीत में जो विशिष्टता थी वही तानसेन को ले डूबा। और वहाँ पर जाकर के उनकी संगीत की जो सात्विक बुद्धि थी वो अब वैसा नहीं रह गया, क्योंकि अब विशुद्ध हिंदू स्वरूप उनका संगीत का समाप्त होकर के दरबार की चरित्रहीनता आ गई, जहाँ संगीत का संबंध सिर्फ मद्यपान और वेश्यावृत्ति के साथ ही जोड़ा जाता था। इस प्रकार से तानसेन की भी स्थिति थी। अब उसमें एक हिंदू नाम टोडरमल का आता है, जिसको राजस्व मंत्री कहा जाता था। लेकिन वह टोडरमल भी किस हद तक अकबर के लिए काम करता था, इसका भी उदाहरण दिया गया है। जब अकबर ने गुजरात को विजिट किया तब टोडरमल को यह काम सौंपा गया कि गुजरातियों से इतना धन वसूल किया जाए जिससे अभियान की पूर्ण क्षतिपूर्ति हो जाए, और इसके अतिरिक्त भी पर्याप्त संपत्ति शाही खजाने में जमा की जा सके। और टोडरमल ने यह काम इतनी कुशलता से किया कि गुजरात प्रदेश में जो पहले ही दरिद्र था, एक अभूतपूर्व दुर्भिक्ष का प्रकोप हुआ, अकाल पड़ गया। इसलिए टोडरमल की वित्तीय प्रतिभा का तो बहुत ही अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा की जाती है, क्योंकि वह गरीब, पद दलित और निःशय प्रजा से भी पैसा वसूल करता था, जिससे अकबर का शाही खजाना भरता था और चाटुकार अमीरों का उससे पालन पोषण होता था। इसके इतना ही नहीं, और यहाँ तक कि
टोडरमल की अर्थव्यवस्था की जो प्रशंसा इतिहास में गाई जाती है, उसमें एक बात यह भी कि बदायूं ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि टोडरमल के द्वारा बनाई गई भूमि कर व्यवस्था के से जो संबंधित है, गरीब जनता से करों की यह वसूली इतनी सख्ती से की जाती थी कि लोगों को अपनी पत्नी और बच्चे बेच देने पड़ते थे। गुलाम बनाकर उन्हें विदेशों में भेज दिया जाता था। राजा टोडरमल ने करोड़ियों को काबू में किया और उन पर विभिन्न प्रकार के जुल्म किए और अत्याचार पूर्ण दंड दिए गए, जिससे तो कुछ करोड़ियों की मृत्यु तक हो गई। जिन करोड़ियों को बंदी बनाएगा उनमें कुछ की मृत्यु कारावास में हो गई। यानी इसके लिए किसी जल्लाद की आवश्यकता नहीं पड़ी और किसी ने उनके लिए कफन जुटाने की भी परवाह नहीं की। इतना ही नहीं, अकाल और आपदा के समय माता पिता को इस बात की छूट थी कि वे लगान का भुगतान करने के लिए अपने बच्चों को भी बेच सकते थे। यह है टोडरमल की राजस्व व्यवस्था जो अकबर के समय में चलाया गया, और इसको भी इतिहास में बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। तो हालांकि यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि टोडरमल ने अकबर के पक्ष में मुसलमानों के लिए ही काम किया और भी हिंदू के विपक्ष में बहुत काम किया। हाँ, लेकिन अंत समय तक टोडरमल एक हिंदू ही बना रहा। उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने का बहुत बार दबाव भी डाला गया, परंतु उसने यह हर बार इसका प्रतिकार किया। इसी तरह से नवरत्नों में गिने जाने वाले अन्य लोगों की भी लगभग यही स्थिति थी। मान सिंह उसमें भी एक आते हैं, जो कि एक बार महाराणा प्रताप के पास अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए उनके पास गए हुए थे। महाराणा प्रताप उनसे बहुत ही अत्यधिक घृणा करते थे। एक बार मिलने जब गया तो जहां पर मिला, उसके जाने के बाद महाराणा प्रताप ने वहां की मिट्टी खुदवा करके हटवा दी और गंगा जल से उस स्थान को पवित्र किया, क्योंकि मान सिंह की बुआ जोधा बाई, जिसको कहा जाता है, अकबर के साथ विवाह हुआ। उसकी बहन का जहांगीर के साथ। तो ऐसे सब लोगों को नवरत्न की उपाधि दी गई, जो बिल्कुल ही निस्तेज था, प्रभावहीन था। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रख करके अकबर की संपूर्ण नीति, राज व्यवस्था, उसके व्यक्तित्व आदि का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण करने पर पता चलता है कि वास्तव में अकबर कितने घृणित और धूर्त व्यक्ति थे। इसलिए हिंदुओं का कर्तव्य है कि ऐसे इतिहास का भी प्रतिकार करना चाहिए और शुद्ध इतिहास का पक्ष लेकर के उसे प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए और उसका अध्ययन अध्यापन भी करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।